नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में दोस्तों अच्छा एक्शन था। आज ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में हमने थोड़ा वीक परफॉर्मेंस दी। वीकली क्लोजिंग मैं कह रहा हूं कि मतलब हमारी जो टॉप रेंज है उसके पास पहुंच रही है, उसके ऊपर भी आ सकती है। ये हमारे लिए बहुत बेहतर है और बड़ी तेजी की संभावना बन रही है बाजार में। एक एक करके आप सभी के साथ थोड़ा सा डिटेल में शेयर करता हूं चीजें। सबसे पहले निफ्टी खड़ा है 24,400। अगर बीते 1.5 महीने की रेंज देखूं तो 3 भागों में है रेंज। एक भाग जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है 24,000 से 24,200। दूसरा भाग जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है 24,200 से 24,400। तीसरा भाग जो सबसे कम ट्रेड हुआ है 22,800 से 23,800 से 24,000। यहां पे मार्केट ने केवल 3 बार ट्रेड किया है इस रेंज में। 24,000 से 24,200 तो बहुत बार ट्रेड हुआ है, लेकिन 24,200 से 24,400 पे भी 3-4 बार ट्रेड हुआ है। अब 3-4 बार से मेरा मतलब या 2 बार से मतलब जो है वो है रेंज ब्रेक होने के बाद। यानी मान लो 24,000 से 24,200 पड़ा रहा 10 दिन तक, फिर एक बार 24,200 के ऊपर निकल गया, फिर वापस 24,200 में आया। इस तरीके से 3 बार या 4 बार 24,200 से 24,400 और 23,800 से 24,000 में केवल 2 या 3 बार ही आया है। तो मार्केट अपनी अपर रेंज जो है 24,400 उस पे खड़ा है इस समय। मैं आपको बताना चाहूंगा इस बीच में एक बार 24,400 भी ब्रेक हुआ था। एक दिन के लिए 24,530 600 के आसपास बाजार गया और तुरंत नीचे आ गया था। अब एक बार फिर 24,400 के पास खड़ा है और ब्रेक करने की तैयारी में है। एग्जैक्टली मैं बता दूं 7 जुलाई वो दिन था जब मार्केट ने 24,530 का हाई हिट करा और वापस नीचे आ गया था। अगले सेशन में ही 8 जुलाई को मार्केट सीधे 23,800 गया था। जी हां दोस्तों, सीधे 24,530 से 23,800 दिखा था मार्केट आपको। अब वापस बाजार पहुंचा है 24,400। क्या इस बार ऊपर निकलेगा? और निकलेगा तो कितना निकलेगा? जिस हिसाब से धीरे धीरे बाजार जा रहा है ऊपर, आराम से सब कुछ टेस्ट करते हुए ऐसा लग रहा है जाएगा ऊपर जाते समय निफ्टी के लिए एकमात्र रुकावट आएगी 24,530 से 600 के बीच में, ये 70 पॉइंट की। इन केस 24,600 पार हो गया बाजार से, मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि दूर दूर तक कोई रुकावट नहीं है। सीधे आपके लिए मार्केट 25,000 के पास पहुंचेगा, 25,400 इवन। 25,000 भी रुकावट नहीं है। साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, लेकिन एक्चुअली में रुकावट 25,400 पे आएगी। तो बहुत बड़ी तेजी की संभावना दिखती है। अब आएगी नहीं आएगी वो कह नहीं सकते, ठीक है। ये तो हो गया आपके लिए निफ्टी। अभी ब्रेक हुआ नहीं है लेवल, लेकिन ब्रेक होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट आज अच्छा कर रहा था, जहां पे स्मॉल कैप इंडेक्स अगर आप देखें तो 0.5% ऊपर है। मिड कैप में भी ऑलमोस्ट 0.5% की तेजी है। बैंक निफ्टी 1/4% ऊपर, सेंसेक्स निफ्टी में 1/3% की तेजी आपको देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं तो मीडिया क्षेत्र आज का टॉप गेनर था 2% ऊपर। ऑटो में 0.25% की तेजी थी। फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25% ऊपर था। एनर्जी क्षेत्र 1% ऊपर था। मिड कैप सिलेक्ट 0.8% ऊपर। फार्मा क्षेत्र 0.7%। वहीं टॉप लूजर्स में आज आईटी था 1.5% नीचे। एफएमसीजी 1% नीचे था। तो ज्यादा कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, लेकिन गिरावट जरूर थी। आगे टॉप गेनर में आज बजाज फाइनेंस ने लीडरशिप ली है भाई, 8.5% की तेजी थी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज में 8% की तेजी थी। Hyundai मोटर्स में 8% की तेजी थी। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 7.5% ऊपर था। कॉन्कॉर्ड बायोटेक में 7% की तेजी थी। यानी कि आज बढ़ने वाले शेयर्स दमदार तरीके से ऊपर भागते हुए दिखे। आगे बात करी जाए दोस्तों तो सेगलिटी 5.5% आपके लिए नीचे था आज के सेशन में, टॉप लूजर। एप्टस वैल्यू 5.25% नीचे। सफायर फूड 5.5% नीचे। अलाइड ब्लेंडर 4.5% और सिटी यूनियन बैंक में 4.25% की गिरावट। सिटी यूनियन बैंक मैंने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था, जब मैंने आपसे कहा था कि 192 के आसपास तक जाने की संभावना है, तो इसमें थोड़ा सावधान रहिएगा। आज 206 पे पहुंचा है स्टॉक, और भी गिर सकता है। मैं अभी भी अलर्ट करना चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकली 192 95 के लेवल्स दिखते हैं इसमें। निफ्टी में 21 शेयर्स आपके लिए नेगेटिव थे आज के सेशन में। टॉप लूजर टीसीएस था 0.3% नीचे। इटर्नल, मैक्स हेल्थ केयर, इन्फोसिस में गिरावट थी। टॉप गेनर बजाज फाइनेंस, बजाज फिंसर, जियो फाइनेंस, एमएनएम, ये स्टॉक आपके लिए आज के टॉप गेनर थे। वहीं आगे बात करी जाए तो श्रीराम फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स में भी अच्छी हरियाली थी। रिजल्ट स्पेसिफिक सन फार्मा के नतीजे आई थिंक आ चुके हैं। मारुति के नतीजों का वेट है। आईटीसी, बजाज फिंसर, वाईओसीएल, एबीबी, बजाज होल्डिंग्स, गेल,
गेल के नंबर्स भी आई थिंक आ चुके हैं, 4.5% ऊपर है। आदित्य बिरला कैपिटल, श्री सीमेंट, डिक्सन टेक, ग्लेनमार्क, नेशनल एल्यूमिनियम, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों जिनके नतीजे आज आने हैं, तो इनके रिजल्ट्स का हमें वेट रहेगा। बस आज की हेडलाइन तो यही लग रही है मुझे कि वीकली क्लोजिंग निफ्टी की टॉप रेंज पे हो रही है। अब आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा एक बार ग्लोबल क्या संकेत आ रहे हैं। तो ऑयल ये दोबारा बढ़ता हुआ दिख रहा है, $89.2 बैरल्स पे आ रहा है, ये नेगेटिव साइन है एक। अमेरिका के बाजार से संकेत अगर आप देखें तो अच्छे आ रहे हैं, जहां पे डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट समथिंग ऊपर हो रहे हैं, नेस्डेक फ्यूचर्स में 325 पॉइंट्स की तेजी हो रही है, S&P 500 फ्यूचर्स में आधे % की तेजी चल रही है इस समय, तो अच्छे संकेत लग रहे हैं। आगे यूरोप के मार्केट्स, फिटसी 0.66% ऊपर है, डेक्स में करीब 0.86% की तेजी है, कैक में करीब 1% की तेजी है, यूरोप में करीब 0.5% की तेजी है। तो चौतरफा तेजी दिख रही है दोस्तों आज के सेशन में। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज की बात करी जाए तो भारत ने अंडर परफॉर्म किया है, कम भागा है, ग्लोबल बहुत भाग रहे हैं आज, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम रेंज के अपर पार्ट पे हैं। अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर बड़ी तेजी की संभावना है, लेकिन उसके लिए हमें कच्चे तेल को क्लोजली वॉच करना होगा और वीकेंड पे कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।